अर्जेंट पैसे चाहिए तो अल्लाह का ये नाम 71 बार पढ़ लो, उसी वक्त पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। बेशक आज़मा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, अर्जेंट पैसों की ज़रूरत पड़ जाए, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं। लाख, 2 लाख, 50 लाख, जितनी भी ज़रूरत है, बस आंखें बंद करके आपने अल्लाह का ये नाम पढ़ना शुरू कर देना है। फ़ौरी तौर पर आपके लिए गैब से पैसों का इंतज़ाम हो जाएगा। आज आपको सीने का राज बताने जा रहा हूँ। ये एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा, एक ऐसी तस्बीह का अमल है, अगर आप इस नियत से करें कि मेरे अल्लाह मुझे दौलत अता कर दे, मेरी सारी गैबी को ख़त्म करके अमीर बना दे, हमारे घर में बहुत पैसा आ जाए, दौलत आ जाए, रिज़्क ही रिज़्क आ जाए। आप एक दिन मांग कर देख लें, फ़ौरी तौर पर इंतज़ाम हो जाएगा। बस जिस बंदे को ज़रूरत है फ़ौरी तौर पर ये वजीफ़ा कर ले। उसमें दिन की भी कोई कैद नहीं कि आप हफ्ते को करेंगे, पीर को करेंगे, बुध को करेंगे। जिस वक्त भी करें, सारा दिन, सारे लम्हात, हर लम्हा, हर घड़ी अल्लाह की बनाई हुई है। बस उसकी बारगाह में पढ़ने के लिए बैठ जाएं। ये आज़मूदा अमल आपको बता रहा हूँ। ऐसा ख़ास अमल कहीं से नहीं मिलेगा, कोई नहीं बताएगा। बस इसको समझ लें, जिसको समझ आ गई वो लाखों करोड़ों का मालिक बन जाएगा, फ़ौरी तौर पर मालामाल हो जाएगा। ये इतना मुजर्रिब, इतना ताकतवर अमल है कि ये वजीफ़ा पढ़ते ही गैबी मदद का इंतज़ाम होना शुरू हो जाता है। आज अगर लाखों करोड़ों का मालिक बनना चाहते हो तो मेरा रब बना देगा। आपके पास जो दौलत मौजूद है, इसमें बरकत होगी, इसमें इजाफा होगा। हर तरह की आपकी गुर्बत, तंगदस्ती, परेशानी फ़ौरन ख़त्म हो जाएगी। आप फ़ौरी चंद दिनों के अंदर अंदर अमीर तरीन और दौलतमंद बन जाएंगे। सारे रिश्तेदारों से बढ़कर आपके पास पैसे होंगे। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह वालों का बताया हुआ वजीफ़ा है। इसी तरीके से उन्होंने ये वजीफ़ा बताया, इसी तरीके से मैं आगे आप तक पहुंचा रहा हूँ। ये अल्लाह ताला के इसम मुबारक हैं। ये रिज़्क और दौलत के लिए बादशाह वजीफ़ा। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े फ़कीर इस अमल को करके बादशाह बन गए। इसलिए जो रिज़्क और दौलत का मतलाशी है, कहीं और ना भागे, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, कहीं से मांगने की ज़रूरत नहीं। बस ये ज़िंदगी का पहला और आखिरी वजीफ़ा समझ कर लें। जो लोग ये शिकवा करते हैं, जो कहते हैं कि हम बड़े बड़े वज़ाइफ पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, कहीं से फ़ायदा नहीं हो रहा, और आज वो अमल बता रहा हूँ जो मट्टी को सोना बनाने वाला अमल है। आपकी ज़िंदगी में आपकी नस्लों को आबाद करने वाला अमल बता रहा हूँ। पूरी ज़िंदगी आपके घर से मालो दौलत ख़त्म नहीं होगी, और दौलत की जितनी भी कमी आपके घर में है, इस अमल के बाद कोई कमी आपके घर में नहीं रहेगी। इन इसम मुबारक को आपने किस तरतीब के साथ पढ़ना है, बस तवज्जो इस बात की ज़रूरी है कि आपने यकीन कामिल और अल्लाह पाक की ज़ात पर भरोसा करते हुए इसको पढ़ना है। ये वजीफ़ा पढ़ते साथ ही फ़ौरन हाथों में दौलत आ जाती है, रिज़्क बरसेगा, दौलत हमेशा के लिए आपकी आशिक हो जाएगी। आपको अब दौलत के पीछे भागने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। दौलत आपका पीछा करके खुद आपको तलाशी करेगी। अब आप दौलत को तलाश ना करें, अब दौलत आपका घर तलाश करके आपके पास आएगी। ये अमल ना किया तो सारी ज़िंदगी किस्मत में कुछ नहीं सिवाय पछतावे के, और जैसे तुम्हारी पहली ज़िंदगी गुजरे वैसे ही अगर गुजारना चाहते हो, अपने हालात बदलना चाहते हो, तो फ़ौरी तौर पर अल्लाह की जानिब रजू कर लो। फ़तह मिलेगी, हर मकसद में कामयाबी मिलेगी, मुक़द्दर संवर जाएगी। वक्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए आइए नाज़रीन, आज के इस बाबरकत अमल की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को आल कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले डेली बेसिस पर करता रहूँगा। अब अमल क्या है? किसी भी दिन, किसी भी नमाज के बाद आपको जब जहाँ जैसे वक्त मिल जाए, बावजू मुसल्ले पर बैठकर आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर 11 बार दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें या सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पढ़ लें। बेहतर है कि आप नमाज वाला दरूद इब्राहिमी पढ़ लें। दरूद इब्राहिमी एक बार मेरे साथ भी पढ़िए ताकि सवाब हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। 11 बार दरूद पाक पढ़ने के बाद आपने सबसे पहले अपने मकसद की नियत करनी है। अगर आप किराए के मकान पर रहते हैं, आप अपना ज़ाती घर ख़रीदना चाहते हैं, घर मांग लें। अगर आप गाड़ी चाहते हैं, गाड़ी मांग लें। आपने लाख कोशिश कर ली फिर भी आपको नौकरी नहीं मिल रही, तो नौकरी के लिए पढ़ लें, मनपसंद शादी के लिए पढ़ लें, कर्ज से निजात के लिए पढ़ लें, चाहे आपकी कोई भी हाजत है उसके लिए पढ़ लें। आज नियत करके बैठना, ये ना सोचना कि इंसानी अक्ल कहती है कि ये काम तो हो ही नहीं सकता। आपकी हर नामुमकिन हाजत इंशाअल्लाह ताला मुमकिन हो जाएगी। अपने तमाम मकासद की नियत करने के बाद आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर वजीफ़े का आगाज़ करना है। और सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा आपने पढ़ना है वो वजीफ़ा एक कुरानी सूरत का है। सूरह कौसर ऐसी ताकतवर सूरह मुबारका है। आपके कारोबार में बंदिशें हैं, आपके बच्चों के रिश्तों में जितनी भी रुकावटें हैं, आपके घर में जितने भी जादू जिन्नात के असरात हैं, आपकी औलाद पर जितनी भी नज़र बद है वो ख़त्म हो जाएगी। आपने पहले नंबर पर सूरह कौसर को पढ़ना है। सूरह कौसर पढ़ने से तकदीर बदल जाती है, नसीब खुल जाते हैं। सूरह कौसर कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत है, लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। सूरह कौसर की तिलावत समात फरमा लें तवज्जो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फस्सल्लि लिरब्बिका वनहर इन शानियका हुवल अबतर। सूरह कौसर को आपने सिर्फ 11 बार पढ़ना है। आज सूरह कौसर को सिर्फ 11 बार पढ़ने से आपके कारोबार से बंदिशें टूट जाएंगी, बेटी के रिश्ते में रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी, घर से जादू जिन्नात के असरात ख़त्म हो जाएंगे, दुकान दफ्तर का कारोबार नज़र बद जादू जिन्नात से अल्लाह की हिफाजत में चले जाएंगे। तो फिर दुनिया की कौन सी ताकत आपसे आपकी कामयाबी को छीन सकती है। आपने सूरह कौसर को तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, खलूस नियत के साथ सिर्फ 11 बार पढ़ना है। जब आप पहले नंबर पर सूरह कौसर पढ़ लें तो फिर फौरी तौर पर आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो वजीफ़ा सूरह इखलास का है। ये एक ऐसी कुरानी सूरत है जिसे पढ़ने वाला अल्लाह के करीब हो जाता है। इस सूरत में अल्लाह की वहदानियत का ज़िक्र है। अल्लाह की वहदानियत का ज़िक्र करने वाला अल्लाह का लाडला बन जाता है। अपनी सूरह इखलास को सिर्फ 11 बार पढ़ना है। याद रखिएगा, सूरह इखलास 3 बार पढ़ने से एक मुकम्मल कुरान मजीद का सवाब मिलता है। सूरह इखलास की तिलावत समात फरमा लें तवज्जो के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सूरह इखलास को सिर्फ 11 बार पढ़ने के बाद करम की नज़र हो जाती है। फिर बंदा जिस तरफ कदम बढ़ाता है कामयाबी उसका मुकद्दर हो जाती है। वो जिस चीज़ में हाथ डालता है वो सोना हो जाती है। वो जो कोई सालों से न मिल सका आज सूरह इखलास को सिर्फ 11 बार पढ़ते ही मिल जाएगा। सूरह इखलास को पढ़ने के बाद आज का तीसरा और आखिरी वजीफ़ा आपने पढ़ना है, जिसके बगैर ये अमल नामुकम्मल है, जिसके बगैर ये वजीफ़ा मुकम्मल हो ही नहीं सकता। ये वजीफ़ा आज के इस अमल में रीढ़ की हड्डी है। ये ऐसा वजीफ़ा है जिसको पढ़ते जाएगा उसके कमालात, उसके फ्यूज़ व बरक़ात अभी आपको देखने को मिल जाएंगे कि किस कदर आपकी ज़िंदगी में बहार आने वाली है। अब आखिर में वो ख़ास इसम पाक बताने लगा हूँ, वो ख़ास अमल बताने लगा हूँ जिसके ज़रिए आपकी ज़िंदगी में बहार आएगी, जिसके ज़रिए आपको मालो दौलत मिलेगी, जिसके ज़रिए अल्लाह का करम बरसेगा। आपने आंखें बंद करके अल्लाह ताला का ज़ाती और सिफ़ाती नाम या अल्लाह या गनी पढ़ना है। आप इन दोनों नामों को मिलाकर पढ़ेंगे तो एक शुमार होगा। तवज्जो से सुनिएगा कैसे पढ़ना है और कितनी बार पढ़ना है। या अल्लाह या गनी एक बार हो गया, या अल्लाह या गनी 2 बार हो गया, या अल्लाह या गनी 3 बार हो गया। इस तरह से आप या अल्लाह या गनी को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 71 बार पढ़ना है। ये जो वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ उसके बताने और समझाने में थोड़ा वक्त ज़रूर लग रहा है, लेकिन जब आप ये वजीफ़ा करने लगेंगे तो आपको बिल्कुल भी ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। जब आप ये तीनों आमाल बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ लें तो आखिर में फिर 11 बार दरूद पाक लाज़मी पढ़िएगा, जितना आपने अमल के शुरू में पढ़ा था।
اب آپ کا مکمل ہو گیا مکمل۔ اس عمل سے اللہ پاک آپ کی تمام حاجات، تمام خواہشات، تمام نیک تمنائیں پوری فرماتا ہے۔ اس وظیفے کے بعد نہ صرف آپ کو عزت ملے گی بلکہ دولت، کامیابی، شہرت آپ کا مقدر بن جائے گی۔ دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی۔ آپ نے وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیا، اب رب سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ کئی لوگ وظائف پڑھ کر اٹھ جاتے ہیں، دعا نہیں مانگتے، اور دعا سے پہلے بھی سب سے امپورٹنٹ بات، آپ نے دونوں ہاتھ چھوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اور جب گناہوں کی پکڑ ہو جائے نہ دعاؤں قبول ہوتی ہیں نہ وظیفوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر ضد کر کے مانگنا شروع کرنا ہے کہ مولا کریم، آج رزق بھی چاہیے، آج دولت بھی چاہیے، آج تیرے سامنے بھکاری بن کر، فقیر بن کر بیٹھے ہیں، آج ہماری حاجت کو پورا فرما۔ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی معافی مانگ لیجئے۔ یہ نہ ہو کہ گناہوں کی پکڑ سے پورا سال تنگ دستی کا، بربادی کا سبب بن جائے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد ضد کر کے مانگیے گا۔ اب انعامات لینے کا وقت ہے، جھولیاں بھرنے کا وقت ہے، رب سے اپنے ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ ضد کر کے مانگیے گا۔ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اتنا نوازے گا کہ آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ مال و دولت کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، غلطی کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔